मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान को IMF से मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त मिल गई। आलमी मालियाती इदारे ने 1 अरब 2 करोड़ 30 लाख डॉलर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मुंतकिल कर दिए। स्टेट बैंक के मुताबिक रकम 16 मई को खत्म होने वाले हफ्ते में ज़खायर में शामिल की जाएगी। वाघा अटारी पोस्ट पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक कैदी का तबादला। भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के प्रणम कुमार शाह को भारतीय हुक्काम के हवाले किया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पंजाब रेंजर्स के मोहम्मद अल्लाह को पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया। राफेल तैयारों के मुआहदे में मोदी की धमाकाखेज करप्शन बेनकाब। ऑपरेशन सिंदूर में राफेल तैयारों की नाकामी से मोदी के घमंड को शदीद धचका। बदतरीन तनकीद का सामना। मोदी ने राफेल तैयारों के नाम पर अरबों रुपए की करप्शन की। BBC की रिपोर्ट में इंकशाफ। मोदी सरकार को राफेल डील में 7.5 मिलियन यूरो कमीशन की अदायगी हुई। अदायगी भारतीय बिजनेसमैन सुषन गुप्ता को राफेल डील में खुफिया कमीशन के तहत हुई। भारत के दिफाई माहिर सुशांत सिंह की मोदी और भारतीय मीडिया पर शदीद तनकीद। कहा, मोदी का सदर ट्रंप के दबाव में आना इंतहाई शर्मनाक है। भारत में हिंदुत्व नजरिया पिघल रहा है। ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत को अजीम कौमें कहकर एक सफ में खड़ा किया। ये भारतीय खारजा पॉलिसी के लिए बड़ा धचका है। मोदी ने फौजी कार्रवाई पर इन्हिसार की गलती की। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत महकमे मनसूबाबंदी और तरक्की का इजलास। सालाना तरक्याती प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने की हिदायत। कहते वक्त आ गया है ज़राई तरक्की पर खास तवज्जो दी जाए। शोबे सेहत हमेशा हमारी अव्वलीन तरजीह रहा। हमें सेहत की सहूलियात को मज़ीद बेहतर बनाना होगा। और लाहौर में तेज रफ्तार डंपर बेकाबू होकर उलट गया। 3 रिक्शों और 2 मोटरसाइकिलों को रौंद डाला। 5 अफराद जाँ भाग, 4 जख्मी। हादसा डंपर के ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। हादसे में एक रिक्शा मुकम्मल तबाह। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अफसोस का इजहार। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। पहलगाम हमले की तहकीकात नामुकम्मल। पाकिस्तान पर हमला कबल अज़ वक्त आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हुई। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा का शर्मनाक एतराफ़। रणधीर जसवाल ने कहा कि किसी नतीजे पर पहुंचे बगैर भारत ने 6 से 10 मई के दरमियान पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद में दर्जनों मिसाइल और अस्करी ड्रोन फायर किए। मासूम शहरियों को निशाना बनाया, जो कि आलमी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया और मैं समझता हूँ ये बड़ी डिप्लोमेटिकली बड़ी सक्सेस है अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया अपने ट्वीट में। जी तो हमारी डिप्लोमेसी बड़ी कामयाब रही है। कश्मीर का वो इशू जिस पे भारत बात नहीं करना चाहता था, जिस पे कोई वो उसका लफ्ज भी कहने को तैयार नहीं था एक भी, वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उस पर बातचीत होगी। कश्मीर पर अमरीकी सदर का मौक़िफ़। पाकिस्तान के सिफारती सतह पर पहलगाम वाक़े पर भारत सबूत देने में नाकाम रहा। वफाकी वज़ीर इत्तलात की प्रोग्राम जीफ और ग़रीदा में गुफ्तगू। अता तारर का कहना था कि सीज़ फायर के बाद भारतीय नुकसानात को दुनिया ने देख लिया। वज़ीर आज़म ने फ़ोन पर तमाम सियासी कायदीन को एतमाद में लिया था। PTI की सियासी सीज़ फायर के डिमांड नहीं आए। हुकूमत और अपोजिशन मिलकर चलें तो एक अच्छा माहौल बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साबिका फाटा और पाटा में सेल्स टैक्स तरमीमी एक्ट बहाल कर दिया। घी और स्टील मिल्स एसोसिएशन की अपीलों पर हुक्म इम्तना जारी। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। फरीक़ैन को नोटिस जारी। 5 रुकनी आईनी बेंच ने अपीलों पर मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। IG जेल और DIG जेल कराची में सर्द जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। IG जेल खानाजात काजी नज़ीर का चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को खत। DIG जेल की प्रमोशन पर सवाल उठा दिए। खत में लिखा, मोहम्मद हसन सहतू ग्रेड 14 में बतौर असिस्टेंट भर्ती हुआ था। आज तक मिलने वाली तमाम प्रमोशन मशकूक है। शफाफ इंक्वायरी कराने का मुतालबा। पाकिस्तान का गजा पर 2 टोक मौक़िफ़। फ़लस्तीनियों की जबरी मुल्क बदरी नाकाबिल कबूल करार। तिब्बी अमला भी इजरायली हमलों का निशाना। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं, गजा के अवाम को भी आज़ादी, सलामती और
वक़ार के साथ जीने का हक हासिल है। उन्होंने आलमी बरादरी पर जोर देते हुए कहा कि वो गजा की फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी को यकीनी बनाए और इसकी तामीर नौ में भरपूर ताउन करे। रूस और यूक्रेन में जंगबंदी मुज़ाकरात का इस्तांबुल में होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की भी जंगबंदी मुज़ाकरात में शिरकत का इम्कान। मॉस्को हुकाम के मुताबिक रूसी सदर पुतिन की मुज़ाकरात में शिरकत का फैसला अभी तक नहीं हुआ। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं, जंग का खात्मा चाहता हूं, लेकिन पुतिन मेरा सामना करने से खौफज़दा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शाम पर बशार अल असद दौर में लगाई गई पाबंदियां हटाने का ऐलान। कहा, शाम में नई हुकूमत है जो उम्मीद है कि मुल्क को मुस्तहकम करने और अमन कायम करने में कामयाब होगी। पाबंदियां हटाने का फैसला सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और तुर्क सदर तैयब उर्दबान की दरख्वास्त पर किया। ईद उल अजहा की आमद। कराची के नादरन बाईपास पर एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सज गई। 50,000 से ज्यादा जानवर मंडी पहुंचा दिए गए। खूबसूरत और भारी भरकम जानवर शहरियों की तवज्जो का मरकज। 3 फीट की गाय ने भी धूम मचा दी। लाहौर में भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए तैयारियां उरूज पर।